हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तारा, महादेव पर भरोसा रख। थोड़ी बहुत ही सही, पर धीरे धीरे करके हर चीज सही हो जाएगी। सम्राट जी हमें अपना बना लेंगे। हम दोनों के बीच हर चीज सही हो जाएगी। पर हाँ, अभी हमें अच्छे से तैयार होना है। सम्राट जी के लिए लाल साड़ी पहननी है। हम तैयार होते हैं। अरे, हमारी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? आखिर हमारी सारी साड़ियाँ गई कहाँ? जी सम्राट जी। तारा तैयार हो गई? मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ घर। जी। गुड। भाभी, बाबूनी जी, भाभी। काजल बाबूनी, आपने हमारी साड़ियाँ देखी हैं का? हमारी अलमीरा में एक भी साड़ी नहीं है। हाँ? आपके साड़ियों के पैर हैं का, जो अलमारी से बाहर निकलकर घूमने चली जाती हैं? छुटकी भाभी, आप सच में ना ठस बुद्धि हैं। अरे जहाँ रखी होगी वही होंगी ना, ठीक से ढूंढिए। भाभी, आपने हमारी कौन साड़ी देखी है का? हमारी अलमीरा में एक भी साड़ी नहीं है। आय हो दादा, ये कभी कंकाल तो कभी त्रिशूल तो कभी सांप बन जाता है। यहाँ तक तो फिर भी गलीमत था, लेकिन ये तुम्हारा आशिक का भूत साड़ी और पेटीकोट भी पहनता है का जी? फिर कहाँ गई हमारी साड़ियाँ? यहाँ है तुम्हारी सब साड़ियाँ। देख लो अपना साड़ी सब। हमारी साड़ियाँ यहाँ पर? चुप, तुम्हारा ही घर में कुछ नहीं है। जब तुम आइए गई हो तो अपना आँख से देखो कि तुम्हारा साड़ी सब में हम कैसे आग लगाते हैं। समझ में आया कुछ? हम अपना बेटा के सलामती के लिए अभी तो बस तुम्हारा साड़ी जलाए, अगर जरूरत पड़ा ना तो तुमको भी ऐसे ही जिंदा जला देंगे। तारा, तारा, तारा। कैसे जाओगी? साड़ी सब तो जल गया तुम्हारा। माँ जी, हमें जाने दीजिए ना। आप तो जानती हैं कि अगर उनका कहा हुआ काम समय पर ना हो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हमें जाने दीजिए ना प्लीज।
हमें तैयार नहीं देखेंगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, प्लीज जाने दीजिए। कैसे तैयार होगी महारानी? साड़ी सब तो जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, हम जो पहने हैं ना उसी में चले जाएंगे, पर हमें जाने दीजिए। अच्छा तो जा। तारा कहाँ हो? तारा जाओ, खड़ी काहे हो? जाओ। माँ जी आप ये सब काहे कर रही हैं? आप जानती हैं कि हम सम्राट जी से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आप हमारे साथ ये सब कर रही हैं। अरे हम उनके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, हमें जाने दीजिए ना। हम तुमको यहाँ रहने देंगे तब ना। हमको तुम्हारा शकल ही पसंद नहीं है, घर में देखना नहीं चाहते, इसलिए तुमको निकालेंगे। और वैसे भी बेटा पर पहला हक उसके माँ का होता है। हमसे ज्यादा प्यार करेगो तुम हमारे बेटा को? नहीं ना। तो जब हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हम तय करेंगे कि हमारा बेटा के लिए का सही है और का गलत। और का बोली थी वो दिन तुम कि हम आपकी बेटी बन के रहना चाहते हैं, बोली थी ना? तो हमारा बेटा के लिए अपना प्यार बाद में साबित करना, पहले तुम माँ बेटी का रिश्ता साबित कर। बाहर जाकर ऐसा कुछ नहीं बोलोगी जिससे हमारा ऊपर कलंक लगे, और दुनिया की कोई भी बेटी अपने माँ के ऊपर कलंक नहीं लगने देगी। तो आज तुम्हारा परीक्षा है, तुम ये घर की बहू बनोगी कि बेटी? तारा कहाँ हो? तैयार हुई कि नहीं? तारा हम यहाँ हैं सम्राट जी। हमने तुमसे कहा था कि डिनर के लिए बाहर चलना है, तो तुम तैयार क्यों नहीं है अभी तक? ये क्या शॉल वॉल पहन के घूम रही हो तुम? हमारी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। नहीं जाएंगे मतलब? जब हमने तुमसे कहा है कि रात को हमें डिनर के लिए बाहर जाना है और तैयार हो जाओ, तो नहीं जाएंगे का क्या मतलब होता है? हमने तुम्हें रास्ते में कॉल किया तब तक तो तुम ठीक थी, तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? सम्राट सिंह की बात ना पत्थर की लकीर है तारा। अगर हमने एक बार प्लान बनाया है बाहर जाने का तो बनाया है, उसे कोई मना नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। आई एम सॉरी सम्राट जी, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। अरे ऐसे क्या हो गया बहुरिया? जाओ, हमारा बेटा इतना मन से कह रहा है, तुमको ले जाना चाहता है बाहर, तो जाओ। आई बुखार सुखार तो होता रहता है, पति का बात नहीं काटते हैं, मन रखते हैं। जाओ, बढ़िया वाला साड़ी पहन के तैयार हो जाते बेटा, जाओ। और नहीं तो का, अब तुम तो इतने में ही ये साल और चादर सब लपेट ली हो। अम्मा जी को ना 103 डिग्री बुखार रहता है, तब वो भी वो बाबूजी की हर बात सुनती हैं। हाँ छुटकी भाभी, चले जाइए ना, काहे इतना मान मनोबल कर रही है? हाँ, और भैया पहली बार कह रहे हैं, देखिए अब आपके ही पति हैं, आप नहीं जाएंगी, मना करेंगी तो बुरा मान जाएंगे ना, तो चले जाइए। माफ कीजिएगा सम्राट जी, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। तुम सही नहीं कर रही हो तारा। आज नहीं भैया। सम्राट ठीक कह रहे हैं, सही तो तुम बिल्कुल नहीं कर रही हो। गलतियां सुधारी जाती हैं, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो, और छुपाने से गलती करने वालों की हिम्मत बढ़ती है, और गलती करने वाले गलतियां करते रहते हैं। सम्राट, बात ये नहीं है कि तारा की तबीयत खराब है, असल बात तो कुछ और ही है।
क्या बात है तारा? हमने पूछा क्या बात है तारा, बोलो। हमने कहा तो हमारी तबीयत खराब है और कोनो बात नहीं है। जब भैया कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तो तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? और अगर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तो ये शॉल क्यों पहनी है तुमने? हमें साफ साफ बताओ तारा की बात क्या है? तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हैं? किसने किए और क्यों किए? सम्राट, कई बार औरत के मुंह पर इज्जत, मर्यादा, रिश्ता जैसी मजबूरियों का ताला लगा होता है, लेकिन पति की कसम वो चाबी है जिससे ऐसे सारे ताले खुल जाते हैं और सच सामने आ जाता है। खाओ हमारी कसम और हमें बताओ तारा की सच क्या है? बोलो। एक कौशलवा कसम के नाम पर फंसा दिया हमको। बोलो। माँ जी ने हमने सारे कपड़े जला दिए और हम जो पहने थे उस पर पानी डाल दिया। इसलिए हम तैयार नहीं हो पाए। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये छोटकी बहुरिया कितना बड़का इल्जाम अपना सास पे लगा रही है। ये धरती फाटो, हम समा जाए। ये भोलेनाथ, ये दादा हो दादा, ये कहने से पहले तुम्हारा जुबान कट के गिर काहे नहीं गया जी? हाँ, जौने सास की हमरे साथ तुम सवेरे सवेरे आरती उतारती हो, वो सास के ऊपर इतना बड़ा दोष? हाँ, जा रे मिर्जापुर वाली जा, तोरा के तो नरकों में जगह नहीं मिली। और नहीं तो का। और देखो तो इतना रत्ती भर भी शर्म नहीं है इनकी आंखों में। आज तक हमारी अम्मा पे किसी ने उंगली नहीं उठाई और आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जरा से भी शर्म नहीं आई का? नहीं अम्मा, सच तो ये है, ये छुटकी भाभी नहीं बल्कि इनके ऊपर सवार इनके आशिक का भूत बोल रहा है। नहीं सम्राट जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, ए बेटा, तुम्हारे चलते ना हम ये अपमान भी बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, ये उम्र में ये सब लिखा था, देखना सह लेंगे तुम्हारा। हम सब समझ रहे हैं छोटकी बहुरिया कि तुम काहे ये सब कर रही हो। ये लिए कर रही हो ना कि हम अपना बेटा का सलामती के लिए तुमको घर से निकाल रहे थे, उसी का बदला ले रही हो तुम हमसे। कोई बात नहीं छोटकी बहुरिया, ले लो बदला, ले लो। हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अम्मा रुकिए। अगर अम्मा ने तुम्हारे सारे कपड़े जलाए हैं तारा, तो इसका मतलब तुम्हारी अलमारी में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। चलो चल के देखते हैं कि कपड़े हैं या नहीं। चलो बेटा,
तुमको अपने अम्मा पर विश्वास नहीं है, शक कर रहे हो अपने अम्मा पर। अरे तुमको पैदा किए, पाले, पोसे, हमेशा अपना सीना से लगा कर मुंह नहीं खोलते थे कि सामान हाजिर कर देते। तुम शक कर रहे हो अपनी अम्मा पर। अम्मा, बात आप पर विश्वास की नहीं है, किसी और के विश्वास को परखना है हमें। बात उसकी है, देखा तो जाएगा। चलो बेटा, रुक जाइए। सच्चाई का पता लगाने गए वो दोनों, तो आप तीनों को उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप तीनों मिल के क्या खेल खेल रहे हैं। और सच्चाई सामने आने के लिए आप लोगों को दूर रहना बहुत ही जरूरी है। ऊपर ऊपर से तारा का 2-3 को साड़ी दे दिए और अंदर से सब पुराना कपड़ा, ताकि तारा को ही लगे कि सब साड़ी उसका इसी में जल के भस्म हो गया। काजल, तुमने उसका सब साड़ी लेके जल्दी से उसके अलमीरे में रख दो, है ना? जी अम्मा। हाँ। क्या ये? हमने पूछा क्या ये तारा? क्या ये? कहां से आई ये साड़ियां? हमें नहीं पता। तुमने तो हमें कहा कि तुम्हारी साड़ियों को आग लगा दी गई है, तो ये साड़ियां कहां से आई तारा? सम्राट जी, हमें नहीं पता। जब हमने अलमीरा खोली थी तब यहाँ पर एक भी साड़ी नहीं थी। तो अब कैसे आई? ये कैसे आई साड़ियां यहाँ पे? कौशल जी, ए कौशल जी, सुने, सम्राट क्या कह रहा है कि साड़ी सब तो अलमीरे में है। इसका मतलब छोटकी बोरिया झूठ बोल रही है। हम तो कुछ कर भी नहीं किए। लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा था आप लोगों को साड़ी जलाते हुए। हम अपनी आंखों को कैसे झूठा मान ले? क्या है कि हम चाहते थे कि तुम अपना आंख से देखो, ताकि सम्राट के नजर में हमरा खिलाफ एको गो सबूत ना हो, कोनो शक ना हो। तुम्हारा आंख और तारा सब झूठे साबित हो गए। अरे रे रे, हमरे भोले पति देव जी, फंस गए आप भी औरतों के इस खेल में। और इस गुत्थी को सुलझाने में बन गए बुद्धू गुनहगार, और बेचारे खाए पिए कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आना और बन गए भक्कू। तो ए लिए भैया, आगे से ना औरतों के चक्रों से दूर ही रहना, वरना आपको अपने ही कान और आंख पे शक होने लगेगा। फिर आप सोचते रहिएगा किसको रहने दे कि नोच के फेंक दे। सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? बोलो। हाँ, हेलो सम्राट सर, कितनी देर में आ रहे हैं आप लोग? हमने सारी तैयारी कर ली है। हम कहीं नहीं आ रहे, और जो भी प्लान है ना सब कैंसिल कर दो।
क्या हम अपनी बीवी के साथ प्यार दिखाना चाहते थे, रिश्ता सुधारना चाहते थे, लेकिन ये तो साजिशें करने में लगी है। हम कहीं नहीं जा रहे और आज के बाद हम ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएंगे। तो जो प्लान है उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि तारा इस लायक है ही नहीं। नहीं आ रहे हम, बस। सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ, कहाँ से आई साड़ियाँ। जब हमने अलमीरा खोली थी तब एक भी कपड़ा नहीं था, हम सच कह रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? हम समझाते हैं तुम्हें, चलो नीचे।